बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम एक मॉरल स्टोरी पेश करेंगे। 6 दिन से मेरे कज़न की बेटी अस्पताल में दाखिल थी। उसकी ज़हनी हालत ठीक नहीं थी। मुझे पता चला कि चीखती है, चिल्लाती है और लोगों को काटती है। मुझे पता चला तो मैंने उसे देखने अस्पताल गया। बच्चे की टांगें और हाथ बंधे हुए थे और वो तड़प रही थी। 12 साल की बच्ची है। डॉक्टर साहब से मिला तो बोले मिस्टीरिया है। बाप से पूछा गया तो कहने लगे इसको साया हो गया है। वालदा ने कहा उसकी फुफ्फो ने जादू कर दिया है। जितनी मुँह उतनी बातें। मैंने बच्ची के पास जाकर उसे प्यार किया और पानी पिलाया। वो बेकरार थी। कहती है मुझे गोलगप्पे खाने हैं। डॉक्टर साहब ने मना किया है कि इसको कोई बाजार से चीज़ नहीं देनी। मेरा माथा ठनका में मैंने पूछा कि बच्ची की हालत कब से है। वालदा ने बताया कि छुट्टियों के आखिरी अयाम में आपने दादा के घर गई थी। वहाँ से जब वापस आई तो तबीयत नासाज है। वो चिड़चिड़ी सी हो गई है। बैर निकल कर भागती है। मैं बस कहती है गोलगप्पे खाने हैं, वो भी लाकर नीचे पर पसंद नहीं आते फेंक देती है। चीखती है, चिल्लाती है। जवान है, ऐसी हरकतें देखकर कौन इससे शादी करेगा। मैंने लड़की से तन्हाई में बात करने की इजाज़त चाही जो मिल गई। मैंने बच्ची के हाथ पांव खोले और टेरेस पर ले गया। उसे पानी पिलाया और पूछा कि मुझे अपना दोस्त समझो। जो कुछ हम में बात होगी वो राज में रहेगी। मैंने कसम खाई। लड़की को कुछ हौसला हुआ तो कहने लगी आप अपनी माँ की कसम खाएं कि किसी को नहीं बताएंगे। मैंने ये कसम भी उठा ली। उनके मोहल्ले में एक गोलगप्पे वाला है जो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। हम दोनों वो खाने के लिए जाते थे। जब मैं वापस लौटी तो दिल बहुत बेकरार था और जिस्म में जैसे कुछ चल सा रहा है। मैंने इससे उसकी फूफो का नंबर लिया और उसको यकीन दिलाया कि मैं जो कुछ भी कर सकूँगा। अगले रोज़ मैं उसकी फूफो के घर गया। रिश्तेदार थे। मेरी बहुत इज़्ज़त की। मैंने उसके बेटे से बाज़ार तक चलने को कहा और हम पैदल ही शाम को घर से निकले। बातों बातों में मैंने लड़की के हवाले से गोलगप्पे की तारीफ़ की और यूँ हम उस दुकान के केबिन में पहुंच गए। गोलगप्पे मंगवाए गए और खाए भी। बहुत मज़े के थे और अलग भी इसको जायका था। खैर मैंने कुछ पैक करवा लिए और साथ ले आया। रात को वापस शहर आया और वो गोलगप्पे एक दोस्त की लैब वाले को दिए। इसको चेक कर दे। मंशियात वाले इदारे को भी एक सैंपल दिया। अगले रोज़ रिपोर्ट में पता चला कि मसाला जात में हेरोइन मिलाई गई है। रिपोर्ट देखकर मैं शर्मसार रह गया। एक लम्हे के लिए दम बंद सा हो गया। इस लम्हे महकमा इंसदाद मंशियात के इदारे से रब्ता किया
और इस गोलगप्पे वाले की दुकान पर रेड किया। वहाँ से शराब वगैरह, हेरोइन, चरस वगैरह बरामद हुई। ये बाकायदा एक मनशियात का अड्डा था और गोलगप्पे के अंदर मिलाकर गोलगप्पों में हेरोइन मिलाया करता था। जो लोग आते वो यहाँ से हट नहीं सकते थे। इनको पकड़वाकर यह बच्ची की तरफ लौटा और डॉक्टर साहब को इत्मीनान में लेकर बच्ची को तर्क के मुनशियात के इदारे में दाखिल करवा कर इलाज करवाया और इसकी फुफ्फो से खुलकर बात की और बच्चे को भी इलाज के लिए बुलवाया और इसका इलाज भी करवाने के लिए मैंने दोनों घरानों को आमने सामने बिठाया और सारे मामला कर दिया। कुछ कसम तो तोड़ी मगर अल्लाह ताला से तौबा कर ली और कफ़ारा भी अदा किया। मगर मेरी कोशिश से तो बच्चे मंगनी के बंधन में बंध गए। ये तो था वाक़या। अब आए असल मसले पर, और वो ये है कि नाज़रीन, हमारे बच्चों के साथ ये क्या हो रहा है। स्कूलों के बाहर रेडियो वाले और स्कूल कॉलेजों की कैंटीनों पर मोहल्ले में फिरते रेड़ी और छाबड़ी वाले, पांचे वाले हमारे बच्चों के साथ क्या कुछ कर रहे हैं, इसका इल्म अक्सर वालिदैन को है ही नहीं। ये लोग अपनी चीज़ें बेचने के लिए जो कुछ कर रहे हैं इसका हशर अशीर भी हमें मालूम नहीं। हमारे बच्चे अब नशों पर लग चुके हैं और हमें मालूम ही नहीं। हम बहैसियत मजमूई अपने औलादों से गाफिल हैं। बराए करम इन खांचा फरोशों को ऑफिस में पहुंचा सका। हुकूमत है तो वालिदैन और असातिज़ा को भी जागना होगा। उन तक अपने बच्चों को गुजर जाने दें। नशा ना भी हो तो उनके गंदगी की बहुत से बच्चों के सेहत तबाह करने के लिए ये बच्चे हमारा मुस्तकबिल हैं। इनको नशे और गुमराह होने से बचाएं। गोलगप्पे और तो गोलगप्पे बेच जाने के मगर गोलगप्पे तो बेच जाएगा मगर हमारी पूरी नस्ल नशावर कर देगा। जागते रहिए वरना सब कुछ हो जाएगा। या अल्लाह हमारी हिफाजत फरमा और इन दुश्मन से महफूज फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं आपको हम